अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। सिल्वर स्टफ यूट्यूब चैनल की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम पेज मार्जिन्स कैसे चेंज कर सकते हैं और हेडर्स और फुटर कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पेज मार्जिन्स। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुला है। इसमें आप देख रहे हो कि ये एरिया ग्रे है और इस ग्रे एरिया के नीचे टेक्स्ट नहीं है। सिमिलरली इस ग्रे एरिया के नीचे टेक्स्ट नहीं है और बॉटम में आप जाइए तो ये जो ग्रे एरिया है इसकी सीध में इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है। ये पेज मार्जिन्स हैं। टॉप पे भी यहाँ ये ग्रे एरिया है तो इस एरिया में आप कोई टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। ये होते हैं पेज मार्जिन्स। तो पेज मार्जिन को चेंज करने के लिए या सेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए ग्रे एरिया में, ठीक है, डबल क्लिक ग्रे एरिया में डबल क्लिक कीजिए तो आपके पास ये पेज मार्जिन खुल जाएंगे। तो इस पेज मार्जिन को खोलने का एक और तरीका भी है, लेआउट और यहाँ पर है मार्जिन्स। तो बहुत सारे मार्जिन्स इनबिल्ट हैं जो वर्ड ने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच और राइट साइड में 1.25 इंच, ठीक है। तो मैं बहुत सारे ऐसे हैं, मैं कस्टम मार्जिन्स, ये वही तरीका है जैसे आप डबल क्लिक यहाँ पे करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब ये मार्जिन है टॉप 1 इंच। कहने का मतलब ये जो पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये खाली एरिया ये 1 इंच है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट है लेफ्ट साइड में तो ये है 1.69 इंच, तो इसको मैं चेंज करना चाहूँगा तो इसको मैं रखता हूँ 1.5 इंच। इंच के लिए है शिफ्ट और इंटर के साथ वाला बटन। राइट साइड पे है 1.2 इंच, इसको मैं 1 इंच करता हूँ। ये राइट साइड वाला ये पोर्शन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मार्जिन, ये है 1 इंच। इसको मैंने ये राइट मार्जिन आ गया, इसको मैंने 1 इंच रखा। अब गटर क्या होता है, ये है गटर। गटर ये हो गया कि हम क्या करते हैं कि कभी कभार बुक प्रिंट करते हैं, उसकी बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ ये जो एरिया है इसमें हम बाइंडिंग करते हैं या फिर टॉप में करते हैं, जैसे पैड कोई होता है तो वो एरिया कहलाता है गटर। तो इसमें गटर जो है वो 0 इंच है। तो हम क्योंकि हमें ये बाइंडिंग के लिए नहीं चाहिए, ये सीधे 2 या 3 पेजेस हैं, तो अगर कोई आपके पास बुक टाइप कर रहे हो तो आप उसके लिए गटर रखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ रख लेते हैं 0.5 इंच, ठीक है। तो ये आ गया, इसका गटर भी आ गया। अब इसमें प्रीव्यू आप यहाँ देख सकते हो। तो ये पेज आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में, ठीक है, ये आप देख रहे हो। अब जैसे मैंने गटर रखा है 0.5 इंच, तो ये का मार्जिन जो है वो ग्रे कलर्ड हो गया है, बीच में कुछ डॉट्स हैं ब्लैक कलर के, ये शो कर रहा है कि अब आपने गटर सेट किया है, ठीक है। तो ये जो सेटिंग है ये कहाँ अप्लाई करनी है, होल डॉक्यूमेंट में या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से आगे, ठीक है। तो मैंने सब पे करनी है। तो नेक्स्ट है पेपर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और लेआउट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए इसने गटर 0.5 इंच सेट किया, तो उसके आगे जो है वो लेफ्ट मार्जिन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेडर्स एंड फुटर्स, कि हम हेडर्स और फुटर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना है और उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर। ये जो है ये पोर्शन ये है हेडर फुटर एंड पेज नंबर। तो हेडर एरिया कौन सा होता है कि जो कभी आपने बुक की टॉप पे के ऊपर देखा होगा, पेज नंबर होता है कहीं मिडल में या साइड पे, उसके अलावा कुछ और टेक्स्ट भी लिखा होता है, वो सारा हर एक पेज में होता है या फिर अल्टरनेट पेजेस भी होता है यहाँ टॉप में, तो उसको कहते हैं हेडर। या फिर कभी बॉटम में यहाँ आपने देखा होगा कि साइड पे यहाँ कुछ लिखा होता है या यहाँ पर, वो कहलाता है फुटर। तो हेडर को इंसर्ट करने के लिए आपको इस एरिया के अंदर डबल क्लिक करना है, ठीक है, या फिर यहाँ क्लिक करना है हेडर। तो आपके पास बहुत सारे ये इनबिल्ट स्टाइल्स निकलेंगे। अगर नहीं तो आपको एडिट हेडर पे क्लिक करना है। तो ये देखिए एक डॉटेड लाइन नीचे आ गई है, तो यहाँ आप, क्योंकि ये मार्जिन जो है हमारा यहाँ पर है, इसके आगे तो हम लिख नहीं सकते हैं, अलबत्ता यहाँ से हम हेडर अपना शुरू कर सकते हैं। अब हेडर में आप क्या दे सकते हो, हेडर में आप अपना पेज नंबर दे सकते हो। वो देने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर किस जगह चाहिए, लेफ्ट साइड, मिडिल में या राइट साइड, तो मुझे राइट साइड में चाहिए। तो ये देखिए पेज नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये पेज नंबर यहाँ आया 1, दूसरे पेज पे आया 2, या ऑटोमेटिकली जितने मेरे पेजेस हैं उस पे ये पेज नंबर जो है वो कंटिन्यू रहेगा।
इसके अलावा अगर आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करके आप यहाँ होम पे जाइए और होम पे यहाँ क्लिक करिए अलाइन राइट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करना, तो मैं जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगी या मेरा कर्सर पहुँचेगा तो ये इटैलिक्स हो जाए। तो अब मैं डबल क्लिक करने से मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप, ये हर जगह आएगा एयर पोल्यूशन एंड इट्स टाइप हर पेज के ऊपर। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो, जैसे आपको अगर मिडल में चाहिए ये तो डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप जो अलाइनमेंट है चेंज कीजिए, ये सेंटर में आ गया, राइट में चाहिए तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, पेज को अगर आपको सेंटर में मिडिल में या कहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ आप देखोगे कि आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल ई करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल आर करोगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा पेज नंबर, और ये आ गया। अब देखते हैं फुटर क्या चीज़ है। फुटर आ गया बॉटम में, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है फुटर। अगर बॉटम में कोई चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे कभी कभार जो क्रिएटर है अपनी बुक का वो साथ में या नोट्स के नीचे लिखता है अपना नाम, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ लिख सकते हो आप। अब इसकी पोजीशन आप एज यूजुअल सेट कर सकते हो होम में जाके, जो इसकी अलाइनमेंट है सेंटर में, राइट साइड में या सेंटर में, तो जैसे आपकी चॉइस है। मुझे इसको इसका साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड करना चाहो, इटैलिक्स करना चाहो, अंडरलाइन करना चाहो, तो वो एज यूजुअल जो बाकी वाली कमांड्स हैं, बाकी टेक्स्ट एडिटिंग की कमांड्स यहाँ भी लग जाती हैं। तो ये आ गया फुटर, हेडर एंड फुटर। आप यहाँ पर पेज नंबर भी डाल सकते हो। फुटर में टॉप में लगा है, अगर आप यहाँ देना चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो। उसमें आपको डिज़ाइन पे जाना है तो यहाँ है पेज नंबर। ठीक है, अब आपको कहाँ चाहिए पेज नंबर? मुझे बॉटम में चाहिए, बॉटम में मुझे चाहिए मिडल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा पेज जो है वो इंसर्ट हो गया है। इसके बाद आप एंटर करके यहाँ आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको राइट करता हूँ तो अब आप यहाँ पे इंसर्ट अपना जो और कोई टेक्स्ट है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास, इसको डबल क्लिक कीजिए साइड पर तो ये देखिए अब ये चेंज हो गया। एयर पोल्यूशन एंड टाइप्स, यहाँ पर पेज नंबर, तो बॉटम में भी मैंने पेज नंबर इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय, ये हो गया हेडर्स एंड फुटर्स। तो आप इस तरीके से हेडर्स एंड फुटर्स के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिफरेंट ऑड पेजेस पे आपको आएगा या फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज पे आएगा, मतलब ये पहले पेज पे अलग होगा। पहले पेज पे जो है वो यहाँ पर आप कुछ और देना चाहते हो, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे, ये मुझे चाहिए पहले पेज पे, बाकी वाले पे नहीं चाहिए। बाकी वाले पे जो मैंने पहले इंसर्ट किया है वही आना चाहिए। तो ये देखिए पहले पेज पे इंसर्ट इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन, तो बाकी पे वही है एयर पोल्यूशन इट्स टाइप्स, ये ऑनवर्ड बाकी में सब सेम रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखिए। अब हेडर का जो टॉप का पोर्शन है ये 0.5 इंचज़ है और बॉटम में भी 0.5 इंचज़ है, यानी हेडर ये फुटर। आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने पैराग्राफ के अंदर ड्रॉप कैप इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे मैंने ये पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ के अंदर हूँ तो इसके फर्स्ट लेटर के पहले हूँ, तो मुझे ड्रॉप कैप डालना है, तो मैं यहाँ ड्रॉप कैप यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल हो जाएगा और साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ डालना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ड्रॉप कैप अब मैं ये डालता हूँ तो ये देखिए पी जो है ये इसका साइज़ बड़ा हो गया है। मोर ऑप्शंस में जाके आप जैसे आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो, और यहाँ पर कितनी लाइंस कवर करे वो आप डाल सकते हो, और डिस्टेंस जो है वो टेक्स्ट से कितने इंच होना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने 5 लाइंस कवर कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी पार्ट के अंदर अगर डेट इंसर्ट करना चाहते हो तो डेट एंड टाइम आप यहाँ क्लिक कीजिए। क्या चाहिए आपको, जैसे कौन सी डेट चाहिए आप उस हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये है, ओके करोगे। ठीक है, कभी कभार हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं, जो सिंबल्स हमें रेगुलरली कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं, वो इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होता है सिंबल्स। तो बहुत सारे सिंबल्स जैसे अल्फ़ा, बीटा, पाई और म्यू, इन्फिनिटी और बहुत सारे सिंबल्स हैं जो वर्ड हमें प्रोवाइड करता है फ़ॉन्ट के साथ।
ठीक है, ये देखिए बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो हमें कीबोर्ड से नहीं मिलते हैं, तो वो हमें इंसर्ट पे जाके, इंसर्ट टैब पे जाके सिंबल पे जाके हमें इंसर्ट करने होते हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए। अगले ट्यूटोरियल के साथ फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन के मिडिल में जो आपको एक मेरा लोगो नज़र आ रहा है SS जहाँ लिखा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, और रेड कलर के सब्सक्राइब जो लिखा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपको मेरे वीडियोस फ्यूचर में जो हैं वो नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।